देखिए, हाल ही में हमने देखा था लद्दाख और पूरी मानवता को बचाने की लड़ाई के बारे में हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये लड़ाई में शामिल हुए हैं और ये व्यक्ति कौन है जो बैठे हैं आपको सामने दिख रहे हैं, इसकी बात करते हैं। तो ये खबर आपने सुनी होगी कि लद्दाख और उनके निवासियों को बचाने के लिए लड़ाई में वहाँ के जलवायु कार्यकर्ता थे सोनम वांगचुक। ये लद्दाख के हैं जलवायु कार्यकर्ता। 21 दिन का जलवायु उपवास किया। उन्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी, क्योंकि सरकारी नीतियों के कारण आज लद्दाख की परिस्थिति जो है वो डब्बाडोल स्थिति में यहाँ पर पहुँच गई है। लद्दाख से जुड़े कुछ तथ्यों की अगर हम बात करें, पाकिस्तान और चीन के बीच में अगर हम बात करें पाकिस्तान और चीन के बीच में 11,500 फीट की ऊंचाई पर बसा लद्दाख जो है 97% स्वदेशी जनजाति का घर है, मतलब अपने देश की जनजाति है, और इनमें से अधिकतर लोग हैं आजीविका के लिए खेती और पशुपालन पर निर्भर हैं। हिमालय क्षेत्र में लगभग 15,000 ग्लेशियर हैं और इन्हें अक्सर तीसरा ध्रुव कहा जाता है। बसंत और गर्मियों में ये ग्लेशियर है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र में पिघले पानी को छोड़ करके हाइड्रोलॉजिकल प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय के ग्लेशियर पिघलने के खतरे में हैं और इनका प्रभाव पर्वतीय और तराई क्षेत्र के निवासियों पर सबसे अधिक यहाँ पर पड़ने वाला है। अब कहर ढहाती सरकारी नीतियों की अगर हम बात करें, जो सरकारी नीतियाँ हैं वो कहर ढहा रही हैं यहाँ पर, कैसे कहर ढहा रही हैं उसकी बात करें। केंद्र ने लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनते ही वृहद बुनियादी ढांचा परियोजना शुरू कर दी है। इसमें बहुत सी पुल, टनल, सड़कों का चौड़ीकरण होगा, रेलवे लाइनें और हवाई अड्डे आदि यहाँ पर लगाए जाएंगे। कई गीगावाट की सौर परियोजनाएं भी यहाँ पर शामिल हैं। लद्दाख औद्योगिक भूमि आवंटन नीति 2023 का उद्देश्य यूटी लद्दाख को निवेश के लिए पसंदीदा स्थलों में बनाना है। मतलब लद्दाख को पसंदीदा स्थलों में बनाना सरकार की नीति है। सीमा सड़क संगठन राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के साथ मिलकर इनमें से कई संरचनाओं के निर्माण में तेजी लाने की बात लिखित रूप से कह चुका है। संयोग से जिन क्षेत्रों में ये सब परियोजनाएं लाई जा रही हैं वे सभी जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपदा के प्रति संवेदनशील हैं। हिमालयी क्षेत्रों में 2010 से लगातार कई आपदाएं आई हैं। 2023 में सिलक्यारा सुरंग परियोजना में 41 श्रमिक यहां पर फंस गए थे। भूवैज्ञानिक और परिस्थितिविदों की सख्त चेतावनियों के बावजूद ये जारी है। अपने ही एक्शन प्लान को दरकिनार करती है सरकार। सरकार ने 2008 में नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत 8 मिशन शुरू किए थे। उनमें से एक नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम था, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन था। इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रति हिमालयी क्षेत्र की संवेदनशीलता का वैज्ञानिक रूप से आकलन करना, और यह मिशन अपनी भूमिका क्यों भूल गया। दुखद पक्ष यह है कि पर्यावरण विनाश का खामियाजा क्षेत्र में गरीब निवासी और प्रवासी श्रमिक और पर्यटक और तीर्थयात्रियों को भुगतना पड़ता है, और परियोजना को मंजूरी देने वाली सरकारी संस्थाएं उस प्रकोप से बच जाती हैं। जलवायु कार्यकर्ता को निराशा इस बात से है कि अदालतों का दरवाज़ा खटखटाने और विशेषज्ञ समितियों के गठन के बावजूद उनकी सिफारिश धूल खा रही है। विकास के नाम पर हम हिमालयी परिस्थिति तंत्र और उनकी जैव विविधता में नाजुक संतुलन को बिगाड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते। सोनम वांगचुक की लड़ाई मानवता और उनकी भावी पीढ़ियों की लड़ाई है। हिमालयी क्षेत्र की रक्षा करना हम सबका दायित्व है। ये जो लेख है ये द हिंदू में छपा था और इसका प्रकाशन किया है जानकी मुरली के लेख के आधार पर इसका प्रकाशन हुआ है। 12 अप्रैल 2024 को ये लेख छपा था। और आपको ये कंटेंट कैसा लगा वो आप सजेशन दे सकते हैं कमेंट में, और वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई सजेशन है तो आप कमेंट में दे सकते हैं। धन्यवाद।